पैराबोला या परवलय। वलय, वलय का अर्थ हम लोग जानते हैं, जैसे वलय माने क्या होता है, रिंग होता है। तो यहां हम लोग परवलय यानी पैराबोला के बारे में अध्ययन करेंगे। पैराबोला के बारे में समझने से पहले हम लोग कोनिक सेक्शन यानी सांकव या शंकु परिच्छेद को समझते हैं, जिसका कि एक भाग परवलय होता है यानी पैराबोला होता है। जैसे कोई शंकु है और इसे हम किसी समतल से काटते हैं, तो वह किस तरह से काटा जाता है इस पर वक्र का स्वरूप निर्भर करता है, कर्व का स्वरूप निर्भर करता है। अगर हम देखिए एक सीधे प्लेट से इस तरह से काट रहे हैं, तो यहां पर जो है हमारा एक सर्कल का निर्माण होगा। इसका सर्कल का। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसे हम लोग काट रहे हैं इस तरह से, तो ये जो है दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। क्या होगा? दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। अगर इस तरह से काटा जा रहा है तो यहां पर ये हमारा परवलय का निर्माण होगा, और यहां पर जो है अगर ऐसे काटा जा रहा है तो ये हमारा दीर्घ अतिपरवलय होगा। ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल। ये हो गया इलिप्स, ये हो गया पैराबोला, पैराबोला, और ये हो गया हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो सर्कल, इक्लिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। यहां सर्कल में E बराबर 0, E यहां क्या है? उत्केंद्रता है, E बराबर होता है 0। और इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स में होता है E बराबर हाफ, E बराबर हाफ होता है। और पैराबोला में क्या होता है? उत्केंद्रता यानी E बराबर हमारा होता है 1। और हाइपरबोल में E बराबर होता है 2 के यानी ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई? इलिप्स के लिए E 0 लेस देन E लेस देन 1, ठीक। और पैराबोला के लिए E बराबर 1 और E ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोल के लिए। E ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोल के लिए, ठीक। तो ये कंडीशन होती है जब हम एक कोनिक सेक्शन को सिंपल प्लेन प्लेट से काटते हैं। तो कोनिक सेक्शन हुआ क्या? अ कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, क्या है? which moves in a plane so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line। और यही क्या हमारा कहलाता है? यही हमारी उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो कोनिक सेक्शन क्या कहलाता है? सांकव या शंकु परिच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सांकव या शंकु परिच्छेद। तो किसी ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निर्धारित बिंदु एवं एक निर्धारित रेखा से दूरियों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, यानी एक अचर संख्या रहती है। वही क्या होता है? हमारा उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी कहलाता है। अर्थात देखिए कोनिक सेक्शन या सांकव या शंकु परिच्छेद क्या हुआ? किसी ऐसे चर का बिंदुपथ जिसकी निर्धारित बिंदु, यानी निर्धारित बिंदु क्या हो गया? फोकस या
निर्धारित रेखा से दूरियों का अनुपात। निर्धारित रेखा क्या हो गई? नियता, यानी डायरेक्ट्रिक्स से दूरियों का अनुपात एक अचर संख्या होती है, अर्थात इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? कोनिक सेक्शन या सांकव हो गया, जिसके आधार पर अगर E यानी यही उत्केंद्रता E 0 है तो वह क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। अगर E 1 है तो परवलय हो जाएगा, और E ग्रेटर देन 1 है तो आपका हाइपरबोल हो जाएगा, और E हाफ है यानी लेस देन 1 है तो इलिप्स हो जाएगा, यानी दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो कोनिक सेक्शन क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, क्या करता है? मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया? आपका फोकस कहलाएगा। इज इन कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो नियता, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? नियता। तो हमारा जो परवलय है वह सांकव का एक कंडीशन है, एक शर्त है, जिसके आधार पर हम लोग परवलय को प्राप्त करते हैं, जो सांकव के समतल द्वारा विच्छेद करने से प्राप्त होता है। तो अब हम लोग परवलय के बारे में देखते हैं। अब देखिए परवलय, परवलय क्या होता है? पहली चीज, ये द्विआयामी होता है। द्विआयामी होता है, आयामी। दूसरी चीज, दर्पण सममित वक्र होता है। क्या होता है? दर्पण सममित वक्र। दर्पण सममित वक्र यानी सिमेट्रिक कर्व। ठीक, दर्पण सममित वक्र होता है। तीसरा क्या है? परवलय यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का होता है। सांकव रूप में इसका क्या होता है? उत्केंद्रता यानी E बराबर 1 होता है। ये आप याद रखेंगे। अब इसकी परिभाषा देखिए कि व्हाट इज परवलय। तो परवलय क्या है? अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from a fixed straight line, that is called डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? उत्केंद्रता हो जाएगी। अब देखिए, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा फोकस, फोकस हो जाएगा। ठीक, is equal to its perpendicular distance from a fixed straight line, और वो क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स, यानी इसको हम क्या कहेंगे? नियता कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? नियता। और इसे क्या कहेंगे? फोकस। ठीक, फोकस और नियता। और यही जो अनुपात होता है, जो कि बराबर होता है, यानी अनुपात हुआ एक, वही हमारा क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता। तो परवलय का निर्माण हो जाता है। अर्थात परवलय वह बिंदुपथ है। क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, वह बिंदुपथ है विच मूव्स, निश्चित रेखा, जिसकी निश्चित रेखा से दूरी, निश्चित रेखा क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता से दूरी किसी निश्चित बिंदु से दूरी के बराबर होती है। अर्थात
फोकस से दूरी के बराबर होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के। क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के। अब इसमें पहली चीज है कि कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी और एक्सिस और वर्टेक्स। तो हम देखते हैं इसके चित्र को। ये हमारा पैराबोला है या पैराबोला है। यक्स और यक्स डैश, यक्स एक्सिस हो गया, वाई और वाई डैश हमारा वाई एक्सिस हो गया, और वर्टेक्स इसका क्या हो गया, वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स जो है 0 0 हो गया, 0 0 हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। फोकस ये है, फोकस, तो फोकस हमारा हो गया A0, फोकस हो गया A0। एक्सिस क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, एक्सिस हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, यानी नियता, नियता हमारा हो जाएगा x प्लस a बराबर 0 या x बराबर माइनस a। ये इतनी चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए हमारा फोकस क्या हो गया A0, वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, और एक्सिस क्या हो गया y बराबर 0, और नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया x प्लस a बराबर 0, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस जो होता है वो अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इससे आप जो है डिस्टेंस फोकस से ज्ञात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस। दूसरा क्या है, फोकल कार्ड। फोकल कार्ड क्या होता है, ए कार्ड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड अ फोकल कार्ड। ये जो हो गया फोकस से जो जा रहा है ये क्या कहलाएगा, फोकल कार्ड, फोकल कार्ड, ठीक, फोकल कार्ड कहलाएगा। दूसरा है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, अब देखिए लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है, नाभि लंब। तो लैटस रेक्टम क्या होता है, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम यानी नाभि लंब, ठीक। क्या कहेंगे इसको हिंदी में, नाभि लंब। तो ये होता क्या है कि a focal card perpendicular to the axis of parabola is called the latus rectum। तो यही हमारा क्या होता है, latus rectum होता है, यही हमारा नाभिलंब होता है। और लेंथ ऑफ द latus rectum कितना होता है, 4ak, कितना होता है 4ak। और लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम कितना होता है, वो 2a होता है। और इंच ऑफ लैटस रेक्टम कितना है, a2a और a माइनस a। ये कितना होता है a2a, और ये कितना होता है a माइनस 2a। ये होता है a माइनस 2a। तो ये कोऑर्डिनेट है किसके, लैटस रेक्टम के। और नाभिलंब की लंबाई कितना होता है
पैराबोला के लिए 4a होता है। ठीक, अब कुछ खास बातें जो हमें अवश्य पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ द लेटस रेक्टम। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जेड, जेड डैश। यहां से हम अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ द लेटस रेक्टम। तो हमारा लेटस रेक्टम क्या है, 4a है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2ak। पहली चीज ये हमको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता पर फोकस से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब का आधा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2ak। दूसरा क्या कह रहा है, वर्टेक्स इज मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस and the point of intersection of directrix and axis। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है यानी नियता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ वर्टेक्स इज मिडिल पॉइंट, ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये ए है और ये ए है, यहां से यहां तक 2a है, तो ये मिडिल पॉइंट हो ही जाएगा। तो ये दूसरी बात जो कह रहा है कि वर्टेक्स इज मिडिल पॉइंट, क्या है, मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, किसके किसके बीच में, नियता और फोकस के बीच का। तीसरा है, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव लेटस रेक्टम ऑफ सेम लेंथ। अगर दो पैराबोला हैं, दो परवलय हैं, उनके लेटस रेक्टम बराबर हैं, तो वह दोनों पैराबोला या परवलय क्या कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। यानी टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल, कब इक्वल कहे जाएंगे, इक्वल। तो ये हो जाएगा इक्वल कब होंगे, जब लेटस रेक्टम क्या होंगे, सेम होंगे। सेम हो जाएगा तो ये पैराबोला जो है इक्वल कहे जाएंगे। दो पैराबोला इक्वल तभी होंगे जब उनके लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब बराबर होंगे। ठीक, अब परवलय की चार कंडीशंस होती हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने देख ही लिया कि y स्क्वायर बराबर 4ax, जिसमें दाहिनी तरफ मुंह खुला है। अगला बाई तरफ मुंह खुला का क्या हो जाएगा इक्वेशन, y स्क्वायर बराबर -4ax। अगर ये सेम पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर -4ax के। बाई ओर खुला यानी यही जस्ट पलट जाएगा, तो बाई ये है y स्क्वायर बराबर 4ax, दाहिनी ओर खुला, तो बाई ओर खुला लेफ्ट हैंड साइड ओपन का क्या हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर -4ax की, y स्क्वायर बराबर -4ax की। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, शीर्ष क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इसका भी 0 0 होगा, क्या होगा, 0 0 होगा। और इसका नाभि क्या हो जाएगा, नाभि यानी फोकस, फोकस हो जाएगा -a0 की, क्या हो जाएगा, -a0 की। और नियता क्या हो जाएगी, इसकी नियता हो जाएगी x, क्या हो जाएगा, x बराबर -a की, x बराबर
माइनस ए के, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा x बराबर प्लस ए के। माइनस ए तो पहले वाले का था, इसका था, ठीक है। अब अगला क्या है, जो ऊपर की ओर खुला हो, तो ऊपर की ओर खुला हो ये जस्ट इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर की ओर खुला यानी उसका इक्वेशन हमारा हो जाएगा, ऊपर की ओर खुला, इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के। और इसका शीर्ष जो हो जाएगा, इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक। वर्टेक्स 0 0, नाभि क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज हो जाएगा, नाभि इसमें यानी फोकस हो जाएगा, फोकस हमारा 0a, क्या हो जाएगा 0a, ठीक। नाभि इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे 0a, ठीक है। और नियता यहां क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस ए। नियता क्या हो जाएगी, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस ए, यहां ये शेप लेगा, ठीक। ये y बराबर माइनस ए के, ये कब का है, ऊपर की ओर खुला, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के। चौथा है नीचे की ओर खुला, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay के, माइनस 4ay के। इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष इसका भी 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 0 माइनस ए के, 0 और माइनस ए के हो जाएगा। और इसकी नियता जो हो जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y बराबर ए के, क्या हो जाएगा y बराबर ए के, ठीक है। ये हो जाएगा y बराबर ए के। अब देखिए चारों कंडीशंस का ये चित्र बना है, ये है दाईं ओर खुला, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ax के। दूसरा क्या है, बाईं ओर खुला, तो बाईं ओर खुला का फार्मूला क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax के, क्या हो जाएगा माइनस 4ax के। y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, ठीक। अब ये देखिए, ये तीसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज क्या कह रहा है, ऊपर की ओर खुला। ऊपर की ओर खुला का सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खुला यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के। और नीचे की ओर खुला मुंह रहेगा, तो इसका फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay के, क्या हो गया माइनस 4ay के। वर्टेक्स देखिए, यहां 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0, ठीक। अब देखिए फोकस इसका यहां पर आएगा, इसका यहां पर आएगा, इसका यहां पर आएगा, इसका यहां पर आएगा। तो फोकस पहले कंडीशन में क्या हो गया, फोकस पहले कंडीशन में हो गया a0, ये देखिए a0। यहां फोकस क्या आ गया, यहां फोकस आ गया माइनस a0, क्या हो गया माइनस a0। और इस कंडीशन में क्या हो गया कि 0a, यहां क्या हो गया 0a, ये 0a। और यहां पर फोकस क्या हो गया, यहां पर फोकस हो गया 0 माइनस ए, यहां पर 0
-a, ये। और नियता की अगर बात करें, नियता जो है यहां पर क्या हो गया, यहां पर नियता x बराबर -a की हो गया। यहां पर नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x बराबर -a। यहां क्या हो गया, यहां x बराबर a की, यहां पर x बराबर a के। और यहां क्या हो गया, यहां पर नियता y बराबर -a की, y बराबर -a, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y बराबर -a। और यहां पर क्या हो गया, y बराबर a की, क्या हो गया, y बराबर a की। तो ये चारों कंडीशंस की हमने आपको बता दी है। इसे आप बार बार ध्यान रखिए, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, ये फंडे क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको प्रश्नों में समस्याएं आएंगी। तो इसको बार बार देखिए, ये इसके एक एक पॉइंट आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है।